कानपुर वाले विकास दुबे पर जल्द आएगी वेब सीरीज, जिसकी शूटिंग आगरा के विभिन्न स्थलों पर होगी, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि गैंगस्टर विकास दुबे पर जल्द एक वेब सीरीज बन रही है, जिसमें रामायण में रावण का रोल कर चुके फेमस कलाकार निमाई बली विकास दुबे का कैरेक्टर रोल प्ले करेंगे। इसके साथ ही सकजादे आश्रम जैसे तमाम वेब सीरीज व मूवी में राजनीतिक विषयों को लेकर रोल प्ले कर चुके अनिल रस्तोगी होंगे। इस मूवी के माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि किसे विकास दुबे बना, किस राजनीतिक पार्टी का उस पर हाथ था, उसके क्या काम थे, उसके कैसे एनकाउंटर किया गया, कैसे इतनी छोटी सी जगह से इतना बड़ा वो कारोबार चलाता था। देखिए, ये जब मुझे मालूम हुआ कि श्रद्धा विकास दुबे पे एक वेब सीरीज बना रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि बिल्कुल करंट टॉपिक है। मेरा ख्याल है कि इससे लेटेस्ट टॉपिक और कोई नहीं हो सकता था कोई वेब सीरीज बनाने के लिए। और जो इन्होंने मुझे रोल दिया वो इनके विकास दुबे के पॉलिटिकल मास्टर का रोल है। तो उसको देख करके मुझे लगा, जब मैंने रोल पढ़ा तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज यू लीड ए सिंपल लाइफ, बट व्हेन यू गो डीप इनटू इट, जब आप उसमें गहराई में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आज अपराध का कितना राजनीतिकरण और राजनीति का कितना अपराधीकरण हो रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इत्तेफाक से आज हमारी पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा समावेत हो गई है, जिसकी की वजह से हमारे समाज में इस टाइप की हैपनिंग्स हो रही हैं, रोज़ मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो कैसे उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल रहा है और जो लोग बन रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट मिल रही है, मुझे लगता है कि ये विकास दुबे वाला केस एक बहुत जीता जागता उसका उदाहरण है। शायद वो इतना बड़ा गैंगस्टर न होता कि 8-8 पुलिस वालों को मारता या जा करके किसी थाने पे जा करके किसी नेता की हत्या कर देता और उसके ऊपर केस नहीं चलता। तो इस वजह से ये जो एक पॉलिटिशियंस की और हमारी ब्यूरोक्रेसी की, एडमिनिस्ट्रेशन की और गैंगस्टर की जो नेक्सस है, इसको भी एक्सपोज करता है। तो जो मुझे रोल दिया है वो काफ़ी चैलेंजिंग रोल है, एंड आई एम थैंकफुल टू श्रद्धा दैट दे हैड कॉन्फिडेंस इन मी दैट आई कुड डू दैट। तो मुझे लगता है कि रोल काफ़ी चैलेंजिंग है। थोड़ा जोर से। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हमने नौनी शकीरा की भी मूवी देखी, रंगबाज भी देखी, तो आप ये मूवी करके या वेब सीरीज करके किस तरीके से क्राइम को आप शो कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, किस तरीके से देखिए मैंने जैसा कहा कि एक कॉमन मैन नहीं जानता है कि वो तो एक पॉलिटिकल लीडर जब आपके यहाँ आता है, वोट मांगने के लिए आता है, आपके हाथ जोड़ता है और आप बड़े खुश होते हैं कि देखिए साहब मेरे घर के दरवाजे पे आया है, कहीं आपको मिलता है, आपको बड़े अच्छे से वेलकम करता है और भाई कोई काम काज वो बताइए, वो करे भले ही नहीं। तो यू हैव इंटायरली डिफरेंट इम्प्रेशन अबाउट दैट मैन। लेकिन जब आप ऐसी सीरीज देखते हैं तब आपको पता लगता है कि ये लोग कैसे हो सकते हैं। आई डोंट से कि सभी ऐसे, बट एक्सेप्शंस आर देयर, और ये इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो आज जैसे हमारी असेंबली है, हमारी चाहे पार्लियामेंट है, वहाँ बहुत से अखबार आप भी लोग छापते रहते हैं कि इतने % लोग जो हैं उनके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं, इतने % लोग हैं उनके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं। तो ये जो आज हमारी जो पॉलिटिक्स भ्रष्ट हो रही है, हमारे पॉलिटिशियन, तो जब हमारे असेंबली में, पार्लियामेंट में जब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर केसेस चल रहे होंगे, हीनस क्राइम्स के केसेस चल रहे होंगे, तो वो हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, हमारे टोटल पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भी। और मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें जो हैं जब ये एक्सपोज होंगी तो इसके रिफॉर्म्स भी सामने आएंगे और इन रिफॉर्म से शायद जनता को फायदा होगा, हमारे जो कॉमन सोसाइटी है उसको इससे फायदा होगा। तो ये एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से वेब सीरीज है और उसमें क्या दिखाने का? देखिए, ये पूरी एक गैंगस्टर की लाइफ है। मैडम थोड़ा जोर से बोलिए। ये एक गैंगस्टर की लाइफ है, ठीक है। हर इंसान पेट से नहीं पैदा होता है गैंगस्टर। क्यों बना, कैसे बना, क्या रीज़न था उसका गैंगस्टर बनने का और किस हद तक जाके बना। एक होता है कि इंसान अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, कुछ टाइम के लिए वो उस चीज़ों को पाने के लिए करता है। एक होता है कि वो मेंटली ही उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। तो बस उसकी लाइफ पे ही डिपेंड। मन में आया, क्या विचार आया?
छेड़ा भी हाँ जी जी, एक्चुअली क्या है कि अभी तक जब से हमारे देश को आज़ादी मिली तब से आज तक कोई भी ऐसा गैंगस्टर नहीं हुआ जिसने एक साथ 8 पुलिस वालों को मारा। तो ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने एक साथ 8 पुलिस वालों को मारा हो। तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि हमारे बीच में रहने वाला इंसान भी ऐसा हो सकता है। इस मूवी के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहेंगे लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। कुछ पल की खुशी होती है, कुछ पल आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने परिवार को बहुत खुश कर रहे हैं, बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, बहुत गाड़ियां हैं, लेकिन वो चंद पल के लिए होता है। जब वो चीज़ें लोगों के सामने आती हैं तो वो एकदम धूल की तरह। कितने दिन में ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी? मैक्सिमम 15 डेज। फिल्म में जैसे कि गाड़ी फिसली थी या फिसलवाई, सस्पेंस रहा था, वो ओपन होगा क्या कि गाड़ी फिसली थी या फिसलवाई? सस्पेंस रहेगा। सब कुछ अगर यहीं पता चल जाएगा तो फिर मूवी आप क्यों देखेंगे? सस्पेंस रहेगा मैम, सस्पेंस रहेगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।